जैसे आप कह रहे हैं ये चीज ठीक है, अभी हमें क्रोध कभी करना ही नहीं चाहिए, कोई कितना भी कुछ कर ले। जैसे आपने उनके बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया, पर भैया कई बार बच्चे ना 3-4 साल के होते हैं और वो अपनी बात को ना जिद से मनवाना जानते हैं, इतना जोर से क्राई करेंगे, इतना जोर से चीखेंगे, यानी कि आपका भी वहां पर बैठना दूभर हो जाएगा। तो उस समय उस परिस्थिति में, क्योंकि वो अपनी चीज मनवाना चाह रहा है जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, और मे भी हम सोच रहे हैं ये ठीक भी नहीं है, ठीक है। तो उस बच्चों को तो 3-4 साल वाले बच्चों को समझ नहीं है, तो उस परिस्थिति में कभी ना कभी तो गुस्सा आ ही जाता है। पहले तो इसी प्रश्न को हल करें। क्रोध आना स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई संशय नहीं है कि हर व्यक्ति उस आनंद के शिखर पर तो पहुंचा ही नहीं है। तो जितने भी मनुष्य के भाव है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो स्वाभाविक रूप से आता ही है। यह बात उन लोगों के लिए है जो आध्यात्म के उस चरम तक पहुंचना चाहते हैं। उस अध्यात्म के चरम के लिए इस पर नियंत्रण आवश्यक है, किंतु यदि सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति में भी यह बात अवश्य होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर यदि किसी चीज को पाने की जिज्ञासा हुई तो उस जिज्ञासा को शांत कैसे किया जाए। श्री राम ने बचपन में एक बार चंदा मामा को देखा। माता कौशल्या से कहा कि माँ मुझे वह खिलौना चाहिए। अब वो हालांकि महारानी थी, वो दुनिया के सारे खिलौने ले सकती थी, लेकिन चंदा मामा को कैसे लेके आए। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने उसको डांटा नहीं, उस पर क्रोध नहीं किया। एक बड़ा सा कटोरा ले आई, उस कटोरे में जल डाल दिया और जल में चंद्रमा की परछाई आने लगी। तो श्री राम से कहा, लल्ला ये है चंद्रमा, ये चंदा मामा है, तुम ले लो। कितना आसान हो गया उसको समझाना। और श्री राम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो तुम नहीं पकड़ पा रहे, देखो, लेकिन चंदा मामा तुमको तो दे दी ना मैं। ये तरीका कितना आसान तरीका हो गया ना। वैसे ही जैसे कोई बच्चा हट कर रहा है और ऐसा चीज डिमांड कर रहा है जो अफोर्डेबल नहीं है, तो आपके अंदर वो कला आनी चाहिए जिससे बच्चा संतुष्ट हो जाए, और साथ ही साथ आपको क्रोध भी ना करना पड़े। ये तो आपके अंदर वो चीजें आनी चाहिए। परिस्थितियां क्या है, कैसा है, ये आप समझ पाओगे। किंतु यदि बच्चे पर क्रोध उड़ेलना शुरू कर देंगे, बच्चा जो है कच्ची मिट्टी का, उसे जैसा आकार दोगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। उसके ऊपर क्रोध डालोगे, वो या तो डरपोक हो जाएगा या उस क्रोध को पालना शुरू कर देगा, और यही से उसका स्वभाव तय होना शुरू हो जाता है। ये जो जिद करते हैं बच्चे, ये जिद भी उनके परिवार के स्वभाव को देखकर ही उनके अंदर जिद की भावना शुरू हो जाती है। एक गरीब बच्चा कभी भी इस प्रकार की जिद नहीं करता, क्योंकि उसके परिवार में वैसा माहौल ही नहीं होता। कभी खाने को है, कभी नहीं है, कभी क्या है, उसके यहाँ वैसी स्थिति रहती है। तो जो बच्चा रहता है उसको देखता है, तो हर चीज में संतुष्टि का भाव रहता है उसके अंदर। तो ठीक है, नहीं है तो है, बस इतना ही, उसको अधिक लालसा होती नहीं है।
बस वो पतंग को देखेगा, पापा कभी पैसा होगा ना तो हम पतंग लेंगे, तो ठीक है बेटा कभी लेंगे। लेकिन बड़े घर के जो रहते हैं, उसकी माँ अपने पति से जिद करती रहती है, पति उसको ये कर रहा है, वो सब सीख रहा है बच्चा। जब वो जान गया कि यार जिद करने से फायदा हो जाता है, फिर अपनी डिमांड रखना शुरू करता है। बच्चा जब जन्म होता है वो वहां से जिद्दी नहीं होता, वो सीखता है उस वातावरण से। तो उस वातावरण को ऐसा करे कि बच्चे के अंदर वो भावना ही ना आए, और जब भावना शुरू हो गई आने की तो उसको भी प्रेम से ही हल करने का प्रयास करें। क्रोध उस समय उस समस्या को दूर अवश्य कर देगा, लेकिन बच्चे के मस्तिष्क में वह क्रोध का भाव पलने लगेगा। ठीक है शशि दीदी? जी भैया।